कश्यप जी का स्वागत है आपका धर्म ज्ञान चैनल की। उनको कितनी जल्दी है कि चले ही जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति की बात हुई है और मुझे लगता है राजनीति में अब आप उतर चुके हैं, लेकिन धर्म के बगैर राजनीति अधूरी मानी गई है। अयोध्या आप आए थे, रामलला का आशीर्वाद आपको मिल पाया? सबसे पहले धर्म पे आपने सवाल पूछा, तो धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए। और हम लोगों का राजनीति का जो है ना धर्म है, और उस राजनीतिक धर्म का जो है हम लोग पालन करते हैं। रामलला के आशीर्वाद के बारे में वो तो रामलला ही बताएंगे, और वो कब आशीर्वाद देंगे कब नहीं देंगे और किस रास्ते पे भेजेंगे वो वहीं बता सकते हैं। हमारे पास कोई उनका मोबाइल नंबर नहीं है जो फ़ोन करके पूछूं राम जी आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब आशीर्वाद मिलेगा तो पूरा दुनिया देखेगा कि हाँ रामलला का आशीर्वाद इसको मिला है। लेकिन भाजपा तो कह रही है हमें तो मिल चुका है 400 पार, रामलला की चौखट से ही अब की बार मोदी जी का के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उन लोगों का अपना राजनीतिक है, उन लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। उन लोगों को शायद मिला होगा, फैक्स वैक्स आया होगा राम जी का या जो भी है, लेकिन हमारा अभी उनसे बातचीत नहीं हुआ है। और हमको जब राम जी आशीर्वाद देंगे हमको दिख जाए। नहीं, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो राम जी का यही है कि मैं सही सलामत हूँ। सही है कि नहीं? 9 महीना जेल काटने के बाद, 2 सरकार को झुकाने के बाद मैं जेल से बाहर निकल गया, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है रामलला का। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि मैं अपनी बातों को रख पाता हूँ, लोग जो है मुझे सुनते हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इससे भी बड़ा आशीर्वाद राम जी देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मोदी नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी, वक्त की क्या लगता है दैवीय शक्ति है सच में मोदी जी? शायद हो सकते हैं, क्योंकि एक चाय बेचने वाला परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है अगर दुनिया का सबसे मजबूत नेता बन जाता है तो ये हो सकता है कि दैवीय शक्ति हो उनके अंदर ये। लेकिन मैं डेफिनेटली इसलिए नहीं कह सकता कि मैं अगर इस पे कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो एक चाय बेचने वाला इतना ऊपर जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विल पावर है और कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है, तभी वो आगे बढ़ पाया। नहीं तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो जीवन भर जो है रह करते रहते हैं और दुनिया का 10 लोग जो है उन्हें नहीं जान पाते। नहीं। राम मंदिर का जिन्होंने न्योता ठुकराया, आपने देखा जिन्होंने ठुकराया है। बिहार से आप बहुत बोले लालू जी पे, कांग्रेसियों पे, हालत क्या होने वाली बस ये बता के चले जाइए धर्म ज्ञान पे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम को नहीं मानता देश उसे नहीं मानता। सजेशन भी चाहे समझ लीजिए और सवाल भी समझ लीजिए। बात करते हैं आप बिहार की कि बिहार को सुधारना है, बिहार में इतनी समस्याएं हैं। तो जब घर में दिक्कत हो तो पहले घर संभालना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए, मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। तो चाहे सजेशन भी एक भाई के तौर पर कि पहले विधायकी फिर उसके बाद सांसदी सोचना चाहिए था। एक बात पता है, बिहार में जब बाढ़ आता है ना तो देश में संसद भवन में बैठ के बिहार का दर्द कोई नहीं दिखाता है। और जब चेन्नई में आता है ना तो वहाँ का 4 सांसद आके चिल्लाना शुरू कर देता है, और आप भी पैसा जो है डोनेट करते हैं चेन्नई के बाढ़ के लिए, समझे ना। अब बिहार में 40 सांसद आता है, सब बिहार से, एको को नहीं आवाज उठाता है। और जब तक देश बिहार के दर्द को नहीं देखेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि विधानसभा से ही बिहार का विकास हो सकता है तो गलत। विधानसभा और लोकसभा, वहां के दोनों के नेता अगर पैरेलल चलेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे, और लोकसभा में ये आवाज उठाया जाएगा कि होली और दीपावली के समय में बिहारियों को दिक्कत होता है, कंपनियां खोली जाए वहां पे, तब मोदी जी को सुनाई देगा। और मोदी जी अगर इस देश के किसी भी बिजनेसमैन को अगर फोन करके कह दिए ना कि एगो फैक्ट्री डाल दो बिहार में, तो बिहार में डालना पड़ेगा। यही सजेशन अगर आप किसी नेता के बेटा रोहिणी आचार्य को कहा नहीं दिया सजेशन ही कि पहले जो है पहले नहीं ये सजेशन देना चाहिए। वो सजेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिहार में अस्थायित्व आए। नीतीश की तरह कोई न पलटे, लालू की तरह कोई न पलटे, मनीष कश्यप कोई आए, कोई गुंजन सिंह आए, कोई रोहित पांडे आए, कोई कार्तिक आए, वो अस्थायित्व दे, इनको बाहर करे पहले, फिर उसके बाद देश के बारे में सोचें और संसद के बारे में नहीं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी चंपारण आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार का विकास तो देश का विकास, तो अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। लेकिन बिहार का अगर प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से लोकसभा में कोई नहीं करेगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। वहीं से जो है बिहार का रास्ता खुलता है। बिहार के पास इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं है, वहां पे जाके कोई स्पेशल स्टेट के लिए मांग करेगा, वहां पे जाके कोई कहेगा कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है बिहार में लगाइए, वहां पे जाके कहेगा कि रेलवे की कोई कंपनी बिहार में लगाइए, वहां पे अडानी को बोलेगा कि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, पतंजलि के बारे में बोलेगा कि पतंजलि के लिए जमीन दे रहे हैं हम, वहां पे यूनिट लगाइए, तब जाके बिहार का विकास होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा
तो वैसे ही तेजस्वी जी की दोनों बहनें जो है आती रहेंगी लोकसभा में, और उसके बाद से जो है बिहार का विकास जो है कहीं नहीं तो कहीं बाढ़ में डूबता रहेगा। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अस्थायित्व दे सके, केंद्र के साथ मिलकर चल सके, पलटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुझे 0.1% नहीं पसंद है पलटने की वजह से। बिहार का विकास, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास को बिहार को बर्बाद किया, तो उन्होंने आज पलटे, कल पलटे, परसों पलटे। मैं लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी बिहार को किया वो सब देख रहे हैं। मैं बस इसलिए चाहता हूं कि अस्थायित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक मनीष कश्यप हो, एक भाई की तरह मैं कह रहा हूं, और वहां पर अगर वो होता है तो फिर वो दिल्ली में बात करके कोई भी सरकार रहे बिहार का बदलाव कर सकता है।